नमस्कार, स्वागत आप पल्स चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन, अर्थ, विधियां और अंक विभाजन 6ठी से 10वीं तक। तो चलिए आज की टॉपिक को बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन अवैल्यूएशन का अर्थ है विद्यार्थियों की भाषा अधिगम प्रक्रिया की जांच करना, उनके ज्ञान, समझ, कौशल और प्रगति का आकलन करना। ये शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिससे शिक्षक ये जान सकते हैं कि विद्यार्थी ने कितना सीखा और उसे किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। मुख्य उद्देश्य: छात्रों के हिंदी भाषा ज्ञान, व्याकरण, साहित्य और लेखन कौशल की जांच करना। शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता को समझना। छात्रों की कमजोरियों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। हिंदी भाषा के प्रति रुचि और अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित करना। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की विधियां, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन इन हिंदी टीचिंग। हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। 1. प्रारंभिक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। यह मूल्यांकन पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले किया जाता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान और कमजोरियों की पहचान करने के लिए उपयोगी होता है। उदाहरण: एक नई कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की भाषा क्षमता की जांच के लिए एक लघु परीक्षा ली जाती है। 2. सतत और समग्र मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन (CCE). यह मूल्यांकन पूरे सत्र के दौरान किया जाता है। इसमें लिखित, मौखिक, गतिविधि आधारित और परियोजना कार्य शामिल होते हैं। उदाहरण: कविता पाठ, कहानी लेखन, व्याकरण अभ्यास, समूह चर्चा आदि। 3. प्रारूपिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। शिक्षण के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन। इसमें शिक्षक छात्रों के उत्तर, कक्षा में भागीदारी, गृह कार्य और छोटे छोटे परीक्षणों से उनकी प्रगति का आकलन करते हैं। उदाहरण: छात्रों से छोटे छोटे प्रश्न पूछकर उनकी समझ का मूल्यांकन करना। 4. संपूर्ण मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट। यह मूल्यांकन सत्र के अंत में किया जाता है। इसमें लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और परियोजना कार्य शामिल होते हैं। उदाहरण: छमाही और वार्षिक परीक्षा। 5. मौखिक मूल्यांकन, ओरल असेसमेंट। इसमें छात्रों के हिंदी भाषा बोलने और समझने की क्षमता को परखा जाता है। उदाहरण: वाद विवाद, कविता पाठ, संवाद प्रदर्शन। 6. परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। छात्रों की रचनात्मकता और शोध कौशल को विकसित करने के लिए। उदाहरण: हिंदी साहित्यकारों पर प्रोजेक्ट, कहानी लेखन, नाटक मंचन। 7. सहकर्मी मूल्यांकन, पेयर असेसमेंट। छात्र एक दूसरे की भाषा और लेखन की समीक्षा करते हैं। इससे आत्मविश्लेषण और सुधार की प्रवृत्ति विकसित होती है। 8. आत्म मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। छात्रों को अपने कार्यों और सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन स्वयं करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हिंदी शिक्षण में अंक विभाजन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन हिंदी टीचिंग फॉर क्लासेस 6 to 10। 1. पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न, लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस, 30 से 40 अंक। गद्य और पद्य खंड से प्रश्न, काव्य व्याख्या और प्रसंग सहित प्रश्न, लेखक, कवि परिचय और मुख्य विचार। 2. व्याकरण, ग्रामर, 15 से 20 अंक। संधि, समास, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य संरचना, मुहावरे और लोकोक्तियां। पत्र लेखन, निबंध, अनुच्छेद लेखन। 3. लेखन कौशल, राइटिंग स्किल्स, 15 से 20 अंक। अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, भाषण लेखन, पत्र लेखन, औपचारिक व अनौपचारिक। 4. अपठित गद्यांश और काव्यांश, अनसीन पैसेज एंड पोएट्री, 10 से 15 अंक। गद्यांश से प्रश्नों के उत्तर देना, कविता की व्याख्या और अर्थ समझाना। 5. प्रोजेक्ट कार्य और मौखिक परीक्षा, प्रोजेक्ट वर्क और ओरल असेसमेंट, 10 से 15 अंक। हिंदी साहित्य पर प्रोजेक्ट, वाद विवाद, काव्य पाठ, संवाद प्रदर्शन। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन छात्रों की भाषा समझ, लेखन कौशल और संप्रेषण क्षमता को परखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विभिन्न मूल्यांकन विधियां छात्रों की प्रगति को निरंतर जांचने में मदद करती हैं, जिससे वे अपनी कमजोरियों को पहचानकर सुधार कर सकते हैं। सही अंक विभाजन से परीक्षा प्रणाली को संतुलित और प्रभावी बनाया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि बढ़ती है। अब मिलते हम आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।